Hello bachcho, let's see this question and here this question say by what means does hand spoon khadi provide large scale employment to weavers। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ये जो खादी है, खादी का जो पूरा इंडस्ट्री है वो कैसे बहुत बड़े लेवल पे वेवर्स मतलब बुनकरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये हार्ड स्पून खादी जो है किस तरीके से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब प्रोवाइड करती है। और किनको? वेवर्स का मतलब होता है बुनकर। बुनकर कौन होते हैं? बुनकर वो लोग होते हैं जो कपड़े को धागे में से कपड़े को बुनने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खादी, और खादी क्या है? एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखो, ये जो खादी के कपड़े होते हैं ये वो कपड़े होते हैं जिसको गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो देखो, ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने प्रमोट किया था इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, वहाँ पे खादी के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि बहुत हल्के होते हैं ये कपड़े। द हैंड स्पून खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द वेवर्स इन देयर होम एज कॉटेज इंडस्ट्री। देखो, ये जो खादी बनाने का काम है ना, ये छोटे लेवल पे भी हो जाता है। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटे मोटे घरों में चलती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्कर एक साथ में काम नहीं करते हैं, सिर्फ 10-12 वर्कर्स की पूरी फैक्ट्री होती है जिसको स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है। ये इस तरीके से बहुत सारे लोगों को क्या करती है? जॉब प्रोवाइड करती है। वेवर्स अपने घरों में ही काम करते हैं और उनको पैसा मिलता है। तो इसीलिए जो खादी इंडस्ट्री है बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ही, तो देखो, इंडिया में जो स्पिनिंग का काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज है, स्पेशली महाराष्ट्र में और गुजरात में एंड तमिलनाडु में। स्पिनिंग का मतलब आप समझते हैं? यानी कि वो कॉटन की जो गेंद होती हैं, बॉल होती हैं कपास की, उनसे क्या बनाना? उनसे धागा बनाना, स्पिनिंग बोला जाता है उसको। तो धागा बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो तो बड़ा लोकलाइज है, सेंट्रलाइज है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में और गुजरात में एंड तमिलनाडु में। लेकिन जो वेविंग का प्रोसेस है ना, वेविंग का मतलब होता है कपड़े को बुनना, और वेवर्स मतलब बुनकर। तो जो वेविंग का काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, यानी कि पूरे इंडिया में बिखरा हुआ है। सब लोग अपने तरीके से, अपने अलग अलग तरीके से वेविंग करते हैं। और ऐसा इसलिए है टू प्रोवाइड स्कोप फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग जो एरिया हैं, उनको अपने तरीके से काम करना आता होगा। वो अपने तरीके से अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़ों को क्या करते होंगे? वेविंग करते होंगे उनकी। तो ये अलग अलग ट्रेडिशंस को बनाए रखने के लिए, स्किल्स को अभी भी जिंदा बनाए रखने के लिए ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन अपनाया गया है वेविंग के प्रोसेस में। और ऐसा इस और क्या होता है, इस वेविंग वेविंग जो डिसेंट्रलाइज होती है, इसमें हर स्टेट अपना अलग अलग डिज़ाइन करती है। डिज़ाइन ऑफ वेविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा। आपने देखा है ना, कॉटन के कपड़े अलग होते हैं, सिल्क के कपड़े अलग होते हैं, जरी के अलग होते हैं। कॉटन का कपड़ा गुजरात का बहुत ज़्यादा फेमस है, खादी भी गुजरात का बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहीं अगर हम सिल्क की बात करें तो सिल्क जो है, ये सिल्क आपने सुना होगा, बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ियाँ होती हैं, सिल्क के फॉर्म में होती हैं। तो बनारस में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। जरी एम्ब्रॉयडरी जो है ये साउथ में बहुत फेमस है, साउथ में हैदराबाद में होती है। तो हर एरिया की अपनी अलग अलग पहचान है, अपना अलग अलग पहनावा है। तो अपने तरीके के डिज़ाइन वो लोग बुनना चाहते हैं, वेविंग करना चाहते हैं। तो इसलिए जो वेविंग का प्रोसेस है तो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है। लेकिन धागा बनाने का, स्पिनिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लोकलाइज है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के रीजन में। यहाँ पर हमारा सिंपल सा आंसर है कि खादी प्रोवाइड करती है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट। किसके थ्रू? होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।